दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, आप ना चाहते हुए भी नियति के अनुसार चलाए जाते हैं, भले ही उस चीज को या उस शक्ति को पाने की कोई कितनी ही शिद्दत से कोशिश क्यों ना कर ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज ऐसी ही एक अमेजिंग हॉरर थ्रिलर मूवी द नाइन्थ गेट मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ मैं। चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम टेल्फर को खुदकुशी करते हुए देखते हैं। अब सीन के कट होते ही हम डीन कॉर्सो को देखते हैं, जो किताबों के मामले में लोगों को बहुत ठगा करता था और उन्हीं किताबों को लेकर वो अपने सबसे करीबी दोस्त के पास लेकर जाता था, जिससे उसे काफी कमीशन मिलता था। दोस्तों, डीन कॉर्सो एक बुक डीलर थे जिन्हें किताबों की परख और समझ बहुत बेहतरीन रूप से थी। एक दिन डीन कॉर्सो को बोरिस बाल्कन नामक एक व्यक्ति अपने ऑफिस में मिलने को बुलाते हैं। बाल्कन काफी अमीर आदमी थे। बाल्कन बताते हैं कि उनके पास एक किताब है जिसका नाम है द नाइन्थ गेट द किंगडम ऑफ शैडो। असल में वो बताते हैं कि इस किताब की 3 कॉपीज बची हुई है, लेकिन उनमें से एक ही किताब असली है और बाकी सब उस किताब से कॉपी करके बनाई गई है। तो बाल्कन चाहते थे कि कॉर्सो ये पता लगाए कि उन तीनों किताबों में से असली किताब कौन सी है। वैसे तो बाल्कन के पास एक ही किताब थी फिलहाल, लेकिन वो चाहते थे कि कॉर्सो ये पता लगाए कि इस किताब की बाकी 2 कॉपीज कहाँ हैं और इन तीनों में से जो किताब असली है उसे वो बाल्कन को लाकर दे। तो अब असल किताब की खोज में कॉर्सो उस आदमी के पास जाता है जिसने बाल्कन को ये किताब बेची थी। दोस्तों, बाल्कन ने इस किताब को टेल्फर के पास से खरीदा था, लेकिन जो कि टेल्फर मर चुका है, तो कॉर्सो लियाना यानी टेल्फर की बीवी के पास जाता है। कॉर्सो लियाना से कई सवाल पूछता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ खास नहीं पता चलता है। हालांकि लियाना के पूछने पर कि वो किसके लिए काम करता है, तो कॉर्सो उसे कुछ भी नहीं बताता है। अब कॉर्सो वहाँ से निकलकर अपने दोस्त के बुक स्टोर की ओर जाने लगता है। इस दौरान कॉर्सो को ऐसा लग रहा था जैसे कि इतने समय से कोई उसका पीछा कर रहा है। अब वो उस बुक स्टोर पर पहुंचता है। स्टोर का मालिक तो कॉर्सो का बहुत अच्छा दोस्त था। वो स्टोर में उस बुक को पढ़ने लगता है। स्टोर में कॉर्सो समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब किताब पढ़कर कॉर्सो द नाइन्थ गेट बुक को अपने दोस्त को देकर वहां से निकल जाता है और ये किताब उसे संभाल कर रखने को कहता है। असल में वो समझ गया था कि इस किताब में कुछ तो बात है जिसके कारण कोई इतने समय से उसका पीछा कर रहा है। इस कारण से वो किताब को अपने साथ ना ले जाकर अपने दोस्त को संभाल कर रखने को कहता है। अब अगले दिन वो किताब लेने दोबारा बुक स्टोर पर आता है। तब वो देखता है कि उसका दोस्त बुक स्टोर के भीतर मरा हुआ लटक रहा है। ये देख वो फौरन अपने दोस्त के सीक्रेट लॉकर में किताब को खोजता है और फिर वो किताब लेकर वो वहां से चला जाता है। कॉर्सो तो समझ गया था कि इस किताब की खोज में ही उसके दोस्त की हत्या की गई है। कॉर्सो डरा हुआ था, तो वो बाल्कन को फोन कर कर कहता है कि वो इसके आगे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उस किताब के कारण उसकी दोस्त की हत्या हो गई है। बाल्कन कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, लेकिन अपने काम से पीछे मत हटना। कॉर्सो वहां से स्पेन के लिए निकलता है और फिर वो एक पुराने बुक स्टोर में जाता है। दोस्तों, कॉर्सो यहाँ सेनेजा ब्रदर के पास जाता है, जो बताते हैं कि नाइन्थ गेट एक बहुत बेहतरीन किताब है। वो कॉर्सो से पूछते हैं कि क्या ये किताब तुम्हारी है, तो कॉर्सो बताता है कि ये उसके क्लाइंट की है। बातों बातों में सेनेजा ब्रदर्स बताते हैं कि ये किताब खरीदने के लिए टेल्फर को उसकी पत्नी लियाना ने कहा था। टेल्फर को किताबों का ज्यादा शौक नहीं था, बल्कि अपने पत्नी के जबरदस्ती करने पर टेल्फर ने ये किताब खरीदी थी। सेनेजा ब्रदर्स और बताते हैं कि ये किताब असली है, साथ ही इस किताब की नकल करना संभव नहीं है, क्योंकि ये किताब उस जमाने की किताब है जिसे देखकर ही परखी जा सकती है। वो और बताते हैं कि इन किताबों में कई पहेलियां होती थी। असल में इन किताबों को बनाने वाला पेंटर था, साथ ही इसके लेखक टॉर्सियो और पेंटर लूसीफर ने मिलकर ये किताब लिखी थी।
इसलिए किताब के 9 पहेलियों में से 6 पहेलियों में टॉर्कियो के हस्ताक्षर है, यानी कि एडी, और बाकी 3 पहेलियां जो कि पेंटर लूसीफर द्वारा बनाई गई थी, उसमें लूसीफर यानी एलसीएफ के हस्ताक्षर है। दोस्तों, वो कॉर्सो से कहते हैं कि जब लोगों को पता चला था कि 9th गेट किताब को टॉर्शियो ने अकेले नहीं लिखी थी, बल्कि ये किताब उसने किसी और के साथ मिलकर बनाई थी, उसके बाद उसकी जान ले ली गई थी। साथ ही ये किताब शैतान के रास्ते में ले जाती है। ये जानने के बाद कॉर्सो वहां से निकल जाता है। अब कॉर्सो ट्रेन में दूसरी किताब लाने एक आदमी के पास जा रहा था। ट्रेन में वो दोबारा से उसी लड़की को देखता है जिसे उसने पहले उसका पीछा करते हुए देखा था। वो उस लड़की को देख कहता है कि बाल्कन से कहना कि मैं किताब पाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि दोस्तों, ये लड़की बाल्कन के लिए काम करती थी। अगली सुबह वो विक्टर फार्गस के घर जाता है और वहाँ वो हूबहू 9th गेट की किताब देखता है। विक्टर बताते हैं कि उनके अलावा बस 2 और किताबें ही हैं 9th गेट की, जो कि है टेल्फर और सेजलर के पास। कॉर्सो ये सुन विक्टर को बताते हैं कि टेल्फर ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन इसके एक दिन पहले उसने ये किताब बाल्कन को बेच दी थी। विक्टर हैरान थे कि अगर बाल्कन के पास ये किताब पहले से ही है तो फिर उसने कॉर्सो को यहाँ क्यों भेजा है। फिर विक्टर कहते हैं कि वो इस किताब को किसी भी कीमत पर किसी और को कभी भी नहीं बेचेंगे। अब वो कॉर्सो को बाल्कन की 9th गेट किताब दिखाने को कहते हैं। दोनों तो हैरान थे कि कैसे ये दोनों किताब बिल्कुल एक सी लग रही है, जो कि ये किताब बहुत पुरानी और पहले के कागज का इस्तेमाल कर बनाई गई थी, जिसे देखकर ही इस किताब को परखी जा सकती है। लेकिन दोनों में से कौन सी किताब असली है, ये दोनों में से कोई नहीं बता सकता है। अब कॉर्सो विक्टर से कहते हैं कि वो इन दोनों किताबों को देखना चाहते हैं, जिससे कि वो ये पता लगा सके कि कौन सी किताब असली है। फिर काफी खोजने के बाद कॉर्सो दोनों किताबों में से 6 बार टॉर्कियो के हस्ताक्षर देखते हैं और 3 बार लूसीफर के हस्ताक्षर देखते हैं, लेकिन दोनों किताबों में हस्ताक्षर अलग अलग जगहों पर थे, ना कि एक जगह पर, जो कि उसे बहुत अजीब लगता है। अब विक्टर के घर से निकलते ही एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरकर कॉर्सो को मारने ही वाला था, तभी वहां एक बाइकर आकर उस आदमी को भगा देता है और वो खुद भी वहां से चला जाता है। ये देख कॉर्सो अब अपने होटल जाता है। होटल पहुंचकर उसकी मुलाकात दोबारा से उसी लड़की से होती है जो इतने समय तक उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसके साथ बात करने से पहले ही उसे बाल्कन का फोन आ जाता है। बाल्कन कॉर्सो से विक्टर के बारे में पूछता है तो कॉर्सो बताता है कि विक्टर वो किताब किसी भी हाल में किसी को भी नहीं पूछेगा, और ये सुनते ही बाल्कन तुरंत फोन रख देता है। अब अगली सुबह वो लड़की दोबारा से कॉर्सो के कमरे में उससे मिलने आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें विक्टर के घर दोबारा जाना होगा। कॉर्सो तो ये सुन समझ नहीं पाता है कि वो दोबारा से विक्टर के घर क्यों जाएगा, क्योंकि विक्टर उसे किताब देने के लिए राजी ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो विक्टर के घर जाता है और वहां जाकर विक्टर का मृत शरीर वो देख पाता है। कॉर्सो तो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक विक्टर की मौत कैसे हो गई। अब वो उसके घर जाता है वो किताब लाने, लेकिन वो देखता है कि विक्टर ने उस किताब को जलाने के लिए छोड़ रखा है। कॉर्सो उस किताब को आधा जला हुआ पाता है, साथ ही किताब के कुछ पन्ने पहले से ही विक्टर द्वारा फाड़ दिए गए थे। ये सब कुछ देखकर कॉर्सो मन ही मन घबराया हुआ था। फिर वो बाल्कन से फोन पर कहता है कि वो इसके आगे और काम नहीं कर सकेगा, लेकिन बाल्कन उसे ये काम पूरा खत्म करने को कहता है और अगर वो बीच रास्ते में ये काम छोड़ता है तो उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा। कॉर्सो अब मजबूरी में ये काम पूरा करने की कोशिश करता है और अगले दिन वो पेरिस जाकर केस्लर से मिलता है, जिनके पास इस किताब की आखिरी कॉपी थी। कॉर्सो वहां केस्लर से मदद मांगता है कि वो इस किताब को परखना चाहता है कि आखिर ये किताब असली है या नकली। ये सुनकर केस्लर बेहद गुस्सा हो जाती है और वो समझ जाती है कि कॉर्सो फिलहाल बाल्कन के लिए काम करता है। दोस्तों, केस्लर बाल्कन को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी, तो वो उसकी मदद करने से उसे मना कर देती है और वो कॉर्सो को वहां से भगा देती है। अब ये बात कॉर्सो बाल्कन को बताता है तो बाल्कन कॉर्सो से कहता है कि तुम केस्लर से दोपहर को मिलना।
कॉर्सो अब वहां पहुंचकर केस्लर को वो दोनों किताबें दिखाता है, जिसे देखने और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद केस्लर कॉर्सो को बाल्कन और विक्टर की किताब नाइन्थ गेट को अपनी किताब से मिलाने को कहती है, जिसके बाद कॉर्सो अपने काम पर लग जाता है। इस दौरान कॉर्सो केस्लर की किताब से एक हवेली की तस्वीर भी पाता है और कुछ समय बाद कॉर्सो को कोई पीछे से वार कर देता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, केस्लर उसके सामने मरी पड़ी थी, जिसे हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। ये देख कॉर्सो वहां से तुरंत भागने लगता है। अब रास्ते में भी कॉर्सो पर एक आदमी दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को बचाते हुए होटल पहुंचता है। होटल पहुंचकर कॉर्सो अपना कमरा बिखरा पड़ा रहता देखता है और फिर वो लड़की उससे मिलने को आती है। अब कॉर्सो देखता है कि कमरे में नाइन्थ गेट की किताब नहीं है, तो वो सबसे पहले टेस्लर की बीवी लियाना पर शक करता है। कॉर्सो फौरन उस लड़की के साथ टेस्लर के घर जाता है और वहाँ वो टेस्लर की बीवी को किसी आदमी के साथ देखता है जिसने उस पर इतने दिनों से हमला किया था। अब कॉर्सो टेस्लर की बीवी का पीछा करता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि लियाना कुछ रिचुअल्स कर रही है। उसके आसपास भी कई लोग मौजूद थे। तभी वहाँ बाल्कन चला आता है और वो बड़ी बेरहमी से लियाना को मार डालता है। ये देख सभी वहाँ से भागने लगते हैं। अब बाल्कन एक हवेली में जाता है और वहाँ जाकर वो एक रिचुअल करता है। साथ ही फिलहाल उसके पास तीनों किताबों की तीन तीन पहेलियां थी, जिसे फाड़कर वो ये रिचुअल कर रहा था। उसका पीछा करता करता कॉर्सो एक हवेली में पहुंचता है और वहां वो देख पाता है कि कैसे बाल्कन तीनों किताबों में से तीन तीन पहेलियां इकट्ठा कर कुछ रिचुअल्स कर रहा है। बाल्कन हर तरफ मोमबत्तियां जलाकर रखा हुआ था। अब कॉर्सो को देखकर बाल्कन उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन कॉर्सो बेहद गुस्से में था क्योंकि बाल्कन ने तीनों किताबों को पाने के लिए उसका गलत इस्तेमाल किया था और उसने अब तक कितनों को अपने रिचुअल करने हेतु मारा था। अब दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। बाल्कन के मारते ही कॉर्सो गिरकर लकड़ियों के पल्लों के बीच में फंस जाता है। तभी बाल्कन अपने चारों ओर केरोसिन डाल देता है। साथ ही वो उन 9 पहेलियों को पढ़ने लगता है। दोस्तों, बाल्कन ने इस पहेली को इस संख्या क्रम से सजाया था, जो कि था 1 4 3 6 7 5 8 2 और 9, और ऐसे ही सजाकर ये पहेली बनती है, जो कि था सुनसान और वीरान रास्ते पर चलकर एक लंबी और सुरक्षित डगर पर खुशकिस्मती के तीर लाकर किसी से भी बिना डरे सबसे बेहतरीन खेल खेल कर मिलेगी वो चाबी जो खोल देगी 9th गेट को। और फिर वो चारों ओर आग लगा देता है, जो कि उसने अब 9 पहेलियों को खोज लिया था और शैतान तक पहुंचने की रिचुअल भी पूरी कर ली थी। तब वो खुद पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा देता है। वो सोच रहा था कि अब वो अमर हो चुका है, लेकिन तभी धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जलने लगता है और वो मारा जाता है। कॉर्सो जैसे तैसे वहां से निकलकर उन 9 पहेलियों को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो बाल्कन को गन से शूट कर देता है। अब हवेली से निकलते ही कॉर्सो दोबारा से उसी लड़की से मिलता है। कॉर्सो उस लड़की से कहता है कि 9 पहेलियां सही थी, जो कि किताब से ही ली गई हैं। तो फिर बाल्कन कैसे मारा गया? तो वो लड़की कहती है कि उनमें से एक पहेलियां असल नहीं थी। असल पहेली अब तक सेनिसा ब्रदर के बुक स्टोर पर है। अब दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और इस दौरान लड़की के आंखों का रंग भी बदलने लगता है। अब कुछ दिनों बाद कॉर्सो उस लड़की के कहे मुताबिक सेनिसा ब्रदर के बुक स्टोर पर जाता है और वहाँ वो किताब के उस असल पहेली को पाता है, जिसमें एक प्रोस्टिट्यूट की भूमिका थी। दोस्तों, हो सकता है कि वो प्रोस्टिट्यूट और कोई नहीं बल्कि वो लड़की ही हो। तो उस पहेली में दिखाई गई प्रोस्टिट्यूट के पीछे की हवेली बिल्कुल सेस्लर के पास से मिली उस तस्वीर की तरह ही हूबहू थी। अब मूवी के आखिरी सीन में हम कॉर्सो को उस हवेली के भीतर जाते हुए देखते हैं और उसके अंदर जाते ही हवेली में रोशनी छा जाता है, यानी कि अब कॉर्सो ने भी ये रिचुअल पूरा कर लिया था और वो 9th गेट डोर के पार जा चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
सो दोस्तों अब आते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। असल में बाल्कन और लियाना दोनों ही उस किताब से उस रिचुअल को पूरा करना चाहते थे जिससे कि वो 9th गेट डोर के उस पार जा सके। लेकिन जब लियाना के पति यानी टेल्फर को ये बात पता चलती है तो वो ये किताब बाल्कन को बेच देते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। दोस्तों बाल्कन मूवी की शुरुआत से ही कॉर्सो का इस्तेमाल कर रहा था जिससे कि वो तीनों किताबों में से 3-3 पहेलियां इकट्ठा कर 9th गेट को खोलकर खुद अमर हो सके। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था जिस कारण से कॉर्सो ने अंत में ये रिचुअल पूरा किया था। और जो लड़की मूवी की शुरुआत से ही कॉर्सो का पीछा कर रही थी वो असल में बाल्कन के लिए काम नहीं करती थी, बल्कि हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वो 9वीं पहेली की वो प्रोस्टिट्यूट थी जो शुरू से ही कॉर्सो को बचा रही थी जिससे कि कॉर्सो ये रिचुअल पूरा कर सके। सो दोस्तों यही थी आज की हमारी हॉरर थ्रिलर फिल्म द 9th गेट। ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।